हाँ जी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ध्यान रखना जो आप पहला किया सीगा वो सीगा प्रकाश का परावर्तन, यह हैगा प्रकाश का अपवर्तन। उसनों बोलते हैं रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, इनू बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कन्फ्यूज नहीं होना, यह हैगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आप पहला पढ़िया कि जो आप प्रकाश के परावर्तन की गल करते हैं उस जो इंसीडेंट रे होंगी है आपाती किरण जो मीडियम के नाल स्ट्राइक करके उस मीडियम के वापस परत जाती है। बट हेयर इस की है जो कोई किरण जी प्रकाश की कोई किरण किसी माध्यम के उपर आके इंसीडेंट होंगी है तो वह दूजे माध्यम से जो जाती है तो अपना पाथ जो अपना रस्ता है वो चेंज कर लेंदी है। ठीक है, इत्थे आप दो मीडियम जोड़े कंसीडर करांगे। एक नूं आपां लवांगे जिहड़ा विरला माध्यम, दूसरा माध्यम होएगा संघना माध्यम। आपां देखांगे कि जदों कोई किरण विरले माध्यम तो संघने माध्यम दे विच जांदी है उदों उसके रस्ते विच की चेंज होंदा है, जां जदों कोई विरले तो संघने विच जांदी है तब फिर की चेंज आउंदा है उसके रस्ते दे विच। ठीक है, सो इहदे वास्ते देखो सब तो पहला आपां एक सरफेस लिया, उन्होंने आपां बोलांगे XY सरफेस। ठीक है, आपको पता जो सेंटर के विच हुंदा है उन्होंने की बोलते हैं अभिलंब जां नॉर्मल। ठीक है, इनू लिख लो N डैश, ये की है साडा नॉर्मल जां अभिलंब। सो सब तो पहला देखो आप डिसाइड कर लीए कि जो उपर वाला मीडियम आ वो की है, लेट्स सपोज उपर हैगी है एयर। ठीक है, हवा, ये किहड़ा माध्यम हुंदा है विरला माध्यम। ठीक है, जो नीचे वाला माध्यम आ वो है कच ग्लास। ठीक है, ये किहड़ा माध्यम आ संघना माध्यम। सो हुण एक प्रकाश की किरण आ, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए। एरोज का ध्यान रखना जो कोई किरण जी इंसीडेंट होंगी है आपाती किरण होंगी है तो आप एरो जोड़ा इस तरह पाने हैं। ठीक है, सो हुण जो ये किरण है, ठीक है, ये हवा दे विच है। उस तो बाद ਜਦੋਂ ਇਹ देखो मीडियम चेंज होने लगा, हुण ये पहला एयर सीगी, हुण जिहड़ा माध्यम है वो कच हो गया। ठीक है, सो जदों भी कोई रे ऑफ लाइट विरले माध्यम तो संघने माध्यम विच जांदी आ तां ओह अभिलंब दे वल नूं मुड़ जांदी आ, अभिलंब तो दूर नहीं, अभिलंब वल नूं। ठीक है, देखो ਉਹਦਾ रस्ता तो चेंज होया ही आ। अगर मीडियम सेम हुंदा तां इन्नी जिहड़ा सीगा इत्थों इधर नूं रिफ्लैक्ट हो जाना सी, वो की होना ही रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। बट आपां पढ़दे पए आ प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि जदों भी दो मीडियम की आप गल करते हैं, एक मीडियम तो दूजे मीडियम के जो कोई लाइट जाती है तो वह जो रस्ता चेंज हो जाता है। सो जदों विरले तो संघने माध्यम जाएगी ना तो वह अभिलंब के वल नूं मुड़ेगी। ठीक है, आ अभिलंब इधर वल नूं जिहड़ी है अपना जिहड़ा पाथ है चेंज कर लेगी। ठीक है, सो इनू नाम दे दो बी, एरोज बना देने हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ध्यान रखना जो आप पहला किया सीगा वो सीगा प्रकाश का परावर्तन, यह हैगा प्रकाश का अपवर्तन। उसनों बोलते हैं रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, इनू बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कन्फ्यूज नहीं होना, यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आप पहला पढ़िया कि जो आप प्रकाश के परावर्तन की गल करते हैं उस जो इंसीडेंट रे होंगी है आपाती किरण जो मीडियम के नाल स्ट्राइक करके उस मीडियम के वापस परत जाती है। बट हेयर इस की है जो कोई किरण जी प्रकाश की कोई किरण किसी माध्यम के उपर आके इंसीडेंट होंगी है तो वह दूजे माध्यम से जो जाती है तो अपना पाथ जो अपना रस्ता है वो चेंज कर लेंदी है। ठीक है, इत्थे आप दो मीडियम जोड़े कंसीडर करांगे। एक नूं आपां लवांगे जिहड़ा विरला माध्यम, दूसरा माध्यम होएगा संघना माध्यम। आप देखांगे कि जदों कोई किरण विरले माध्यम तो संघने माध्यम दे विच जांदी है उदों उसके रस्ते विच की चेंज होंदा है, जां जदों कोई विरले तो संघने विच जांदी है तब फिर की चेंज आउंदा है उसके रस्ते दे विच। ठीक है, सो इहदे वास्ते देखो सब तो पहला आप एक सरफेस लिया, उन्होंने आप बोलेंगे
एक्स वाई सरफेस। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਭਿਲੰਬ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ n ਡੈਸ਼। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਅਭਿਲੰਬ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਆ 에ਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਿਰਲਾ ਮਾਧਿਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕੱਚ, ਗਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਸੰਘਣਾ ਮਾਧਿਅਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ। ਐਰੋਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਉਹ ਕੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵਿਰਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਭਿਲੰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਭਿਲੰਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਲੰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਭਿਲੰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਅਭਿਲੰਬ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਬੀ। ਐਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ।